हम आज की आराधना को आरंभ करें। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, आओ हम झुककर दंडवत करें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे जीवित पिता परमेश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। आज के इस रात्रि के समय में आपके पवित्र उपासनालय में आपके सम्मुख आते हैं। आपके जन्म पर्व के शुभ अवसर पर हम आज अर्धरात्रि की आराधना को हम करते हैं। तो अगुवाई कीजिए कि आज हम आपकी आराधना, स्तुति, महिमा कर सके। और पिता परमेश्वर, आपका प्रिय पुत्र हमारे लिए इस धरती में जन्म हुआ, उसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज की इस रात्रि में हम आराधना करते हैं। इस आराधना में आप उपस्थित होकर हमारी अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा से हम सब उनको भर दीजिए, ताकि हम आपकी आराधना, स्तुति, महिमा कर सके और आपके वचन से बात कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 39, गीत संख्या 39, हिम नंबर 39, हिम नंबर 39, पहला, दूसरा और अंतिम पद हम गाएंगे। Viశ్వాస్యం
प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना को एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। मसीह के जन्म दिवस के अर्थ रात्रि की आराधना में है। हम आज की इस रात्रि आराधना की कलेक्टिव प्रार्थना को अर्पण करें। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को इस जगत में भेजा कि वह हमारा स्वभाव धारण करे और एक शुद्ध कुमारी से जन्मे। यह वर दे कि हमें जिन्होंने उसके अनुग्रह से नया जन्म पाया और तेरी संतान बनाए गए, तेरी पवित्र आत्मा से प्रतिदिन तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की समानता में नए बनते जाएं। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब वो सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवन और आरोग्य के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर इस क्षेत्र में जो रमगढ़ पेरिस के अंतर्गत जितने विश्वासी जन हैं जो बीमार हैं और हॉस्पिटल में अथवा घरों में हैं,
उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके सेवा करने वालों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आशीष उन पर उड़े, ऐसा कि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी ख्रिस्तीय घरानों के लिए। हम इस रंगड़ पेरिस के जितने विश्वासी जनों का परिवार है, उन परिवारों को आपके पवित्र हाथ में सौंप करते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के लिए, परिवार के हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब क्रिसमस पर्व को मनाते हैं तो आनंद और प्रेम के साथ मना सके। उन सब के मनों में प्रेम, शांति, आनंद भर दीजिए ताकि जन्म पर्व को अच्छी तरह मना सके और उन सब के हर एक के मनों को, विचारों को शुद्ध कीजिए। उनके मन और विचारों में आप पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा डाल दीजिए ताकि वे शांति, प्रेम और आनंद के साथ पर्व त्योहार को मना सके। उन परिवार से सब दुष्ट आत्मा को दूर कीजिए और अपने पवित्र दूतों को वहां वास करने के लिए, शांति से रक्षा करने के लिए वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने कैथोलिक कलीसिया के लिए। इस कलीसिया को आपके पवित्र हाथ में सपोर्ट करते हैं। जहाँ वहाँ भ्रष्ट है वहाँ उसे शुद्ध कर, और जहाँ ना ठीक है उसे ठीक रीति से चलाइए और स्थिर कर, दृढ़ कर। जहाँ भाव है उसे भरपूर कर। जहाँ विवेक और फूट पड़ी है वहाँ उनके अनबनाव मिटा दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। या वर दे कि इस देश के सब लोग तुझसे टटोल कर पाए और ईश्वर के पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा ले लूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। इस समय धर्मशास्त्र से पाठ वचन सुनेंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है मीका उसके 5वें अध्याय के 2 से 4 पद तक। मीका उसके 5वें अध्याय उसके 2 से 4 पद तक। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इजरायलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से, प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता के लिए मंडली खड़े हो जाए। भजन संहिता उसका 98 अध्याय का 1 से 5 पद बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 98 अध्याय 1 से 5 पद। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इजराइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि की, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो।
उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनो। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय के 4 पद से 7वें पद तक। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम हम पर अधिकारी से उठेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह प्रभु का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 28, गीत संख्या 28, हिम नंबर 28, हिम नंबर 28, पहला, दूसरा और अंतिम पद हम गाएंगे। प्रभु आप सबके साथ रहे। संत लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में लिखा है और पहला पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। लूका 2 अध्याय 1 पद से 16 पद तक। लूका 2, 1 से 16। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। या पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यीशु भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया,
कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जानने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यीशु को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। या प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। जीवित महान पिता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, इस समय आपके वचन में मनन चिंतन करने चाह रहे हैं। हमारी अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा से हम सबों को भर दीजिए, ताकि इसी जन्म पर्व के सुअवसर पर हम आज के वचन को मनन कर सकें। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। बड़े हर्ष की बात है कि पुनः इस वर्ष हम क्रिसमस के रूप में मना पाते हैं। और इस साल जो हम बहुत ही कठिन समय से गुजरे हैं और इसी कठिन समय को हमने पार करके आज हम जन्म पर जो परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रीस्त इस धरती में जगत में समस्त मानव जाति के लिए आया, न सिर्फ धर्में के लिए, न सिर्फ किसी एक धर्म के लिए आया, लेकिन समस्त जगत के लिए आया। आज हम उस पर्व को देख पाते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों में हमने सुना, और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सचमुच में हमारे लिए ही इस जगत में आया और उद्धारकर्ता के रूप में। आज हमने सुना लूका 2:10 और 11 पद में सुना कि स्वर्गदूत चरवाहों के पास आकर कहा और चरवाहों से कहा, और उन लोगों के लिए खुशी का, आनंद का सुसमाचार आता है। वह कहता है, सुनो, मैं खुशी का एक शुभ समाचार सुनाता हूँ। दाऊद के नगर में आज एक तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। सचमुच में उस रात्रि के समय में जिस दिन यीशु जन्म हुआ, सबसे पहले गडरियों को सुसमाचार सुनाया गया और स्वर्गदूत ने ये संदेश पहुंचाया उन गडरियों के पास। जो सुसमाचार एक एवेंजलिज्म, इसका अर्थ है सुसमाचार। स्वर्गदूत ने शुरू किया और गडरियों को पहुंचाया, जो इंग्लिश वर्जन में गॉस्पेल के नाम से हम जानते हैं। जो या इस नैरियम की पुस्तक में 4 सुसमाचार हैं और ये हम पढ़ते हैं। और आज हम लूका के अनुसार से हमने पढ़ा
और उन लोगों के लिए जो चरवे के रूप में रात्रि में जो अपने भेड़ों की रक्षा कर रहे थे वहां दूतों ने पहुंचाया। और यह देख करके स्वर्गदूत सचमुच में गा रहे थे, ईश्वर आ गया है और लोगों को खुशी मनाना चाहिए। और ईश्वर आ गया है कि लोगों को खुशी मनाना चाहिए। सचमुच में महिमा कर रहे थे कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। क्या सचमुच में हमारे लिए भी जन्मा है? उस समय उद्धारकर्ता जो गड़रियों के लिए, दुखी बीमारियों के लिए आया था या सब मनुष्यों के लिए आया था? आज सचमुच में क्या हमारे लिए आवश्यक है? क्यों हम आनंद मनाना चाहिए? क्यों अधिक महत्व देना चाहिए और आनंद मनाना चाहिए? इसलिए शुभ समाचार से जब हम देखते हैं आदम के पाप के पश्चात मानव में कोई उद्धार करता नहीं था, कोई भी मनुष्य उद्धार नहीं कर सकता था जो आनंद जीवन दे सकता था। कोई ऐसा इंसान नहीं था। आदम हवा के पाप के बाद यीशु के जन्म से ईश्वर का मानव जाति का मोक्ष या क्षमा कार्य संभव हुआ। ईश्वर ने मानव को बचाने के लिए क्या किया? बाइबल इसका बताता है, बाइबल में रिकॉर्ड है। आज हमने सुना ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उन्होंने इस्राएल के देश को बुलाया, इस्राएल देश को बुलाया और उसी क्रम में उद्धारकर्ता यीशु मानव को बचाने के लिए आए। क्रिसमस ईश्वर की उस कथा को बताता है जो यशायाह नबी के द्वारा पहले भविष्यवाणी कर चुका है। यशायाह 7:14 कि बेथलेहम में एक कुंवारी से दाऊद के कुल में से उनका जन्म होगा। और यशायाह 11 में हम यह देखते हैं कि बेथलेहम में बालक उत्पन्न होने से पूर्व हुई। यीशु के शिष्यों ने मनुष्यों के उद्धार के लिए समस्त मानव जाति में इसी कथा का प्रचार किया। स्वर्गदूत ने मरियम को उसके नाम यीशु रखने की बात कहा। लूका 1:31 से हम पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने यीशु को स्वप्न में उसके नाम यीशु रखना ये बताया और यह उसका अर्थ है कि उद्धारकर्ता और जो कि यीशु हमारे साथ है, जो इमानुएल का अर्थ है यीशु हमारे साथ है, तो यशायाह नबी के द्वारा किया गया। यूहन्ना लिखता है 1:14 में कि ग्रीक भाषा जो लोगोस या शब्द यीशु शाश्वत से मानव शरीर को धारण करके मनुष्य बने जो हमारे बीच में आया। इस चर्चा में यहूदी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि पवित्र ईश्वर का निवास मानव जाति के माध्यम होगा। वे तो अपने होठों से ईश्वर का नाम लेते हुए भी डरते थे। पहले जब विश्वास करते थे, हम पुराना नियम में देखते हैं और यहूदी परंपरा में जब जैसा हाई प्रीस्ट वालों को ही पहले विधि पर या आराधना करने या ईश्वर का नाम लेते थे और इतना डरते थे ईश्वर का नाम भी। लेकिन एक मानव जाति के रूप में ईश्वर का पुत्र आया। ईश्वर हमारे साथ है, इमानुएल का अर्थ या मानव जाति के लिए एक अत्यधिक भरोसे की बात है। क्योंकि शैतान ने हमारे प्रथम माता पिता को आदम की वाटिका में जो आदम और हवा को धोखा दिया। अब ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी अगुवाई के लिए
हम सबों को पाप से बचाने के लिए ईश्वर हमारे साथ है। भजन संहिता 23:5 में लिखा है कि मैं मृत्यु के अंधकार की घटी से होकर गुजरूं, यद्यपि मैं बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। रोमियो में पौलुस लिखता है, यदि ईश्वर मेरे साथ है तब कौन मेरा विरोधी हो सकता है। सचमुच में कौन हमारा विरोधी हो सकता है जब ईश्वर हमारे साथ है। यही मसीहत का पहचान है, यही यीशु का पहचान है। और जब हम अदर फेथ में देखते हैं, दूसरे धर्म के विश्वास में देखते हैं, जब हमारे पड़ोसी विश्वासी जन हिंदू का मूल अंतर में हम देखते हैं, तो हिंदू धर्म में मनुष्य ईश्वर को ढूंढने आता है, ईश्वर को ढूंढता है, मंदिरों में जाता है, जहां जहां मंदिर बने हैं वहां ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाता है और वहां खोजता है। और जब वो उन लोगों का विश्वास है, समय समय पर जब बुराई आता है और बुरी व्यक्ति आता है, उस मनुष्यों को नष्ट करने के लिए अवतार लेकर के देवता आते हैं, अवतार लेकर के देवता आते हैं। लेकिन हमारा मसीह कैसे आता है वह लिखता है, लेकिन मसीह धर्म जो समस्त जगत के लिए, समस्त पापियों के लिए उद्धार करने के लिए जन्म लेता है। समस्त जगत के ना सिर्फ नष्ट करने के लिए आया, लेकिन बचाने के लिए ईश्वर हमारे साथ है, उद्धारकर्ता के रूप में आता है। यही है अंतर। हम देखते हैं कि दूसरे लोग जो राक्षस लोगों को नष्ट करने के लिए अवतार लेते हैं दूसरे धर्म में, और हमारा ईश्वर है नष्ट करने नहीं परंतु बचाने के लिए ईश्वर का पुत्र आता है। स्वयं पापियों को ढूंढने आता है, खोए हुओं को खोजने आता है, बीमारों को चंगा करने आता है। और इसका उदाहरण बाइबल में उड़ाव पुत्र जो दिया है या प्यार दिखाता है। सचमुच में ईश्वर के साथ जब खोए हुओं को खोजता है, मिलता है, तो स्वर्गदूतों के साथ आनंद से मनाते हैं। ईश्वर के स्वर्गदूतों के सामने हर्ष से मनाते हैं। ईश्वर के पुत्र का हमारे बीच आगमन एक बड़े आनंद का शुभ समाचार है, जैसा स्वर्गदूतों ने चरवाहों के मध्य सूचना दी थी। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि सूचना की स्वर्गदूतों के माध्यम गड़रियों के बीच में आया। आनंद का सुसमाचार एक बालक दाऊद के घराने से उत्पन्न हुआ है और बेतलेहम में चरनी में पढ़ा। आप पाएंगे, आप जाएंगे, ऐसा हमने सुना। और सचमुच में यीशु चरनी में जन्म हुआ हमारे उद्धारकर्ता के रूप में। अर्थात इस साल क्रिसमस से हम या सीखते हैं, और इस वजह से इस साल यह सीखते हैं, और हम इस साल हम संकल्प करें और निर्णय लें, सचमुच में हमारा ईश्वर हमारे साथ में रहने के लिए आया, हम सबों को बचाने के लिए आया। क्यों ना कुछ भी संकट आए, विपत्ति आए, ईश्वर हमारे साथ है। उद्धारकर्ता के रूप में, बचाने हारे के रूप में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ईश्वर की हमारे लिए चिंता है। जो ईश्वर ही हमारे लिए चिंता करता है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ही चिंता करता है। ईश्वर हम पर भरोसा करते हैं और ईश्वर हमारा उद्धार करते हैं।
यही ईश्वर की कथा है और यही सुसमाचार है और यही हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है, आनंद की बात है, खुशी की बात है। परमेश्वर हमारे मनों में, दिलों में हर्ष, आनंद, खुशी, प्रेम, शांति का सुसमाचार हर एक के मनों में लाए और हम भी अपने अपने मनों में, हृदयों में, ना सिर्फ अपने घरों में, ना सिर्फ अपने चर्चों में चरनी बनाए, लेकिन अपने दिल, अपने हृदयों में चरनी बनाए और यीशु को एक पालक और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से बहुत से आशीष प्रदान करे। जीवित महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज की इस वचन के लिए जो आनंद खुशी का दिन है और हमारे लिए आनंद का शुभ समाचार लाया और उस गणियों के लिए भी लाया। ये हमारे लिए भी सचमुच में हम आज आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। सचमुच में हमारे बीच में आया और हमारे लिए, हम सबको बचाने के लिए हम आज आनंद मनाते हैं और पिता परमेश्वर आगे भी हम आपके साथ आनंद मना सके। यीशु के नाम से आमीन। आइए हम खड़े होकर प्रेरितों का विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। हम प्रेरितों का विश्वास वचन को एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मरने का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और पुनर्जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम इस समय श्रद्धा और भय के साथ भेंट अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 43, गीत संख्या 43, हिम नंबर 43। पहला, दूसरा और अंतिम पद हम गाएंगे। प्रार्थना करें। हे जीवित पिता परमेश्वर,
धन संपत्ति महिमा तेरी ओर से ही मिलती है, और इससे जन्म पर्व के इस आराधना में और इस रात्रि की आराधना में आपकी महिमा के लिए ये भेंट अलग करते हैं। इसको स्वीकार कीजिए, और जिनके द्वारा ये भेंट अर्पण किया गया है उनके जीवन को भी आशीष कीजिए, उनके भंडारों को भर दीजिए, और पिता परमेश्वर तेरी महिमा स्तुति हर एक दिन करते रहें, और इस दान को आशीष कीजिए, हम कलीसिया काम में ला सके और कलीसिया आपका बढ़ता जाए, यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज की इस विशेष दिन में आपने हमारी अगुवाई की और हम आराधना कर पाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पेरिस के विश्वासी जनों के लिए आज से जब पर्व को मनाएंगे उन पर अगुवाई कीजिए, ताकि हर खुशी के साथ पर्व त्योहार मना सके, और पिता परमेश्वर प्रेम शांति आनंद के साथ मनाएं। हम प्रार्थना करते हैं सभी विश्वासियों के लिए, उनकी रक्षा कीजिए, स्वस्थमय जीवन प्रदान कीजिए। जब इस समय कोरोना महामारी के समय का समय है, पिता परमेश्वर ऐसा महामारी की बीमारी से उन सबों को बचा लीजिए। पिता परमेश्वर इस संकट के समय में भी उनके साथ हो लीजिए, क्योंकि सदा आप हमारे साथ में रहने वाले परमेश्वर हैं। उनके साथ हो लीजिए और कोरोना महामारी की बीमारी से बचा लीजिए। पिता परमेश्वर, जब हम अब अपने घरों को आराधनालय से जाएंगे तो पिता परमेश्वर घरों में भी हम आनंद के साथ एक दूसरे के साथ मना सके, सुरक्षामय जीवन प्रदान कीजिए। और पिता परमेश्वर आज की रात्रि हमारे साथ हो लीजिए और कल के नए दिन में ले पहुंचाइए, और कल हम बड़ी धूमधाम के साथ जन्म पर्व को मना सके। उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रभु महिमा आप सर्वदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की ज्ञान और प्रेम में हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम पर हो और हमारे साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। ख्रीस्त के नाम में आमीन। सबों को यीशु से